अच्छा बेटा, ये बता आज खाने में क्या बनाया? क्या? लौकी की सब्जी? अब कल रात को ही तुम्हारे टिंडे की सब्जी बनाई थी और अभी लौकी बना दी। तेरे ससुराल में तो सब्जियों की कमी ही पड़ी है। बेटा तू तो यहाँ आ जा 15-20 दिन के लिए। बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगी तुझे। तू तो यहाँ आ जा कुछ दिनों के लिए। मम्मी जी खाना खा लो, खाना लगा दिया है, ठंडा हो रहा है खाना। चल ठीक है बेटा, आजा तू यहाँ आएगी तब करेंगे ढेर सारी बातें। तेरे बड़े मौज हो रहे हैं, राजा जैसे महल में आ गई तू। और एक मेरी फूल सी बेटी, उसके तो ससुराल में हर चीज की कमियां ही पड़ी है। तेरे तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, आगे दिया हुआ पीछे आता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सारे दिन तेरे शौक चलते रहते हैं। और एक मेरी बेटी, उससे तो उसके ससुराल में कोई पूछता तक नहीं है। मम्मी जी मुझे तो नहीं लगता कि दीदी को किसी चीज की कमी है उधर ससुराल में। तुझे क्या पता, तुझे कुछ नहीं पता। जाके मेरी बेटी के लिए 2 तरह की सब्जियां बना दे और मीठे में मूंग का हलवा बना दे। मम्मी जी खाना ठंडा हो रहा है, पहले वो खा लो आप। 2 दिन ससुराल में रहती है और 15 दिन यहाँ पड़ी रहती है। ऐसे कैसे घर बसेगा उनका? आज तो मम्मी जी है, कल को मैं कैसे रखूंगी उनको इतना? फिर दीदी का भी तो भविष्य है ना, मम्मी जी तो सोचते ही नहीं है। आज तो ना बहुत हो गया, आज तो मैं दीदी के साथ 2 बात कर ही लूंगी, जो होगा देखा जाएगा। भाभी भाभी मम्मी कहाँ हैं? अरे दीदी आप आ गए, आओ आओ बैठो। भाभी मम्मी कहाँ हैं? मुझे मम्मी से मिलना है। मम्मी यहीं है दीदी, बुलाती हूँ रुको। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। अरे क्यों चिल्ला रही है बहू? मम्मी जी दीदी आई है। अरे बिटिया रानी आ गई तू। सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है दीदी आपका। क्या भाभी क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे ससुर जी की पसंद है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और जबरदस्ती पहना के और भेज दिया। दीदी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपका सूट, कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तू इसे छोड़ बेटा, तू यहाँ अच्छे से रह, यहाँ पे तुझे कोई कमी नहीं आएगी। ससुराल में तो तेरे कमी पड़ी है। दीदी आपके ससुर जी तो आपको बहुत अच्छे से रखते हैं, वरना कौन दिलाता है आजकल ड्रेस अपनी बहुओं को। और वाओ दीदी गले में न्यू चेन, पहले तो नहीं देखी कभी आपके पास। अच्छा ये चेन भाभी, ये चेन तो मेरी एनिवर्सरी में मेरे सास ससुर ने बनवा के दी थी और मम्मी आपके दामाद ने मुझे यही चेन पहना दी, कुछ दिया ही नहीं एनिवर्सरी में। तुझे तेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट पक्का दिलवा के रहूंगी, तेरी माँ हूँ मैं। हाँ मम्मी इस बार वो मुझे लेने आए ना, तभी आप मुझे भेजना और आते ही उनकी क्लास भी लगाना आप। और भाभी आपके गोल्ड वाले झुमके है ना, उनकी डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मम्मी वैसे के वैसे झुमके बनवाना। उनसे कहे के मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट। दीदी आजकल वो समय कहाँ रहा जो सास का जमाई इतना कहना मानेगा। दीदी आपके ससुराल वाले लोग तो बहुत अच्छे हैं, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है उनकी। ससुर जी लाके देते हैं और पति पहना देता है। बड़ा प्यार करते हैं ससुराल वाले आपको, बस आप ही को समझ नहीं आ रहा। बहुत तू चुप बैठ, माँ बेटी को बातें ही मत करने दे। बेटा तू तो ये बता, तू खाना तो खा के नहीं आई ना? क्या ही खा के आई होगी, तेरे ससुराल में तो कुछ ढंग का बनता ही नहीं है। अरे मम्मी लौकी दाल की सब्जी थी, मैं तो कुछ भी खा के नहीं आई अपने ससुराल से। मैं तो आपके हाथ का खाना खाऊंगी मम्मी। तेरे ससुराल वाले उनको जो अच्छा लगता है वही बना देते हैं, तेरी पसंद तो पूछते भी नहीं है। देख पूरी सूखी पापड़ी हो गई मेरी बेटी, कुछ खाती पीती भी नहीं है ढंग से। मम्मी मेरे सास ससुर सर्दियों में लड्डू खाते हैं गूंद के, और एक मूंग दाल के लड्डू बनाते हैं। अरे वो खाए तो अच्छी बात है, पर मुझे भी जबरदस्ती खिलाते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि बेटा खा ले खा ले। दीदी सर्दियों में तो लड्डू सभी खाते हैं, वो तो बहुत अच्छे होते हैं ठंड में लड्डू खाना। मम्मी एक तो मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब बेटा तू यहाँ जितने दिन रहेगी ना, यहाँ पर तेरा ही पसंदीदा खाना बनेगा। कुछ तेरी भाभी बना देगी और कुछ मैं बना दूंगी। हाँ मम्मी जरूर, आप बनाना, मैं अच्छे से खाऊंगी। मम्मी 15-20 दिन तो रह के ही जाऊंगी मैं, उससे पहले मेरे ससुराल से किसी का भी फोन आ जाए ना तो मना कर देना, बोल देना 15-20 दिन रुक के ही आएगी। 15-20 दिन मैं अच्छे से खा पी लूंगी यहाँ,
वहाँ तो मेरी पसंद का कुछ बनता ही नहीं है। मुझे तो बेटा दिन रात यही चिंता रहती है, तेरे ससुराल में हर चीज की कमी पड़ी है। मेरी बेटी पता नहीं कैसे रहती होगी वहाँ। तू यहाँ 15-20 दिन रहे या महीनों रहे, तुझे पूरी छूट है। यहाँ तेरा मन पसंद का ही खाना बनेगा। मम्मी, आपकी बेटी को तो ससुराल में हर चीज की कमी ही पड़ी है। आप तो मुझे यहाँ मायके बार बार बुला लिया करो। मम्मी जी, दीदी, कमी मुझे आपके ससुराल में नहीं, आप में लग रही है। कमी मुझे लग रही है मम्मी आपकी शिक्षा में, जो आपने दीदी को दी नहीं। आप ही हो मम्मी जी जो दीदी के पाँव ससुराल में जमने नहीं दे रहे। मम्मी जी, मैंने तो यही देखा है, आप सुबह लगते हो दीदी से फोन में बात करने, और दीदी आपके ससुराल में कोई काम नहीं है जो पूरे दिन आप मम्मी जी को फोन कर करके बताते हो कि मम्मी मैंने ये खाया, इतना खाया, इतनी चाय पी, इतना सा दूध था, इतना पानी था। मेरे सास ससुर ने ऐसे बात की मुझसे आज। ये कोई बात बताने की होती है क्या दीदी? और मम्मी जी, आप क्या पूछते हो दीदी से कि त्योहार पे तेरे ससुराल वाले ने तुझे क्या गिफ्ट दिया? नहीं, क्या आप मुझे देते हो कोई त्योहार पे गिफ्ट? मुझे बताओ आप, जो आज दिन तक त्योहार पे आपने मुझे एक भी गिफ्ट दिया हो। अपनी बेटी को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है मम्मी जी। ऐसे बेटियों का घर बसता नहीं है ससुराल में। आधे से ज्यादा शादीशुदा रिश्ता इसलिए ही टूटते हैं जहां माँ अपनी बेटी की जिंदगी में दखलंदाजी करती है। और सारे दिन दीदी आप रिपोर्टर की तरह पूरे दिन रिपोर्ट मम्मी जी को देती हो कि मेरे ससुराल में आज ये हुआ है, ये बात हुई है। अपनी ससुराल की बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं है बिल्कुल दीदी। माँ होती है जो अपनी बेटियों का घर बसाती है, ना कि उजाड़ती है। एक माँ हर प्रयास करती है कि उसकी बेटी का घर कभी उजड़े नहीं। एक माँ हर प्रयास करती है अपनी बेटी का घर बनाने में। और आप मम्मी जी, बेटी थोड़ी सी क्या बुराई कर दे ससुराल की तो आप बेटी को झट से घर बुला लेते हो। मम्मी, आपने देखा भाभी की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। ये मेरा भी घर है, अब क्या मुझे भाभी से पूछ के आना पड़ेगा? आप बोलो भाभी को कुछ मम्मी। अब मम्मी आप क्या बोलोगे? कल ही जीजा जी का फोन आया था इनके फोन में, बोल रहे थे वो कि आप तो हर दूसरे दिन बुला लेते हो मेरी बीबी को, कि तुम्हारी बहन को रहने ही नहीं देते तुम लोग ससुराल में। अब मैं क्या बताऊं आपको, परेशान है आपका बेटा तुम दोनों से ही। अब मम्मी जी आप बताओ, दीदी की सास आपको फोन करती है कि नहीं करती है? कितना फोन करती है आपको? लेकिन मम्मी जी, दीदी आपका ही साइड लेती है, बोलती है कि मेरी बेटी तो बहुत सही है, मैंने तो हर संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। अब बहू पक्ष नहीं लूं तो क्या करूं? अब तेरी ननद बोलती ही ऐसा है कि आज मैंने खाना नहीं खाया, मेरी पसंद का तो कुछ बनता ही नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा होता है वैसा होता है। अब माँ का दिल है, बुरा तो लगता ही है। दीदी आप बुरा मत मानना, मम्मी जी आपको 15 दिन खाना खिला देगी, 20 दिन खाना खिला देगी, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने खाना खिला देगी। आखिर में काम तो ससुराल की रोटी आएगी दीदी, चाहे वो सूखी ही क्यों ना हो। शादी के बाद लड़की को रहना तो ससुराल में ही पड़ता है। दीदी 5 उंगलियां आपके घी में ही है। दीदी बुरा मत मानना, मुझे तो आपके ससुराल में कोई कमी नहीं लगी। दीदी मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे तो कोई नहीं पूछता कि तुझे क्या पसंद है बेटा, तू क्या खाएगी। 2 दिन तबीयत खराब हो जाती है दीदी मेरी, पर मुझे कोई नहीं कहता कि तू रेस्ट कर ले। मुझे तो यही कहते हैं कि दवाई लेके काम कर ले, जो बना है वही खा ले। मेरी भी तो कुछ पसंद है, मेरे मायके में मेरी भी पसंद का बनता था। ये सब होता है दीदी ससुराल में, ये कोई नई बात नहीं है। और मम्मी जी ये कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है जो इस मामले में बेटी घर पे आके बैठ जाए और कहे कि ससुराल में मेरी पसंद का खाना नहीं बनता। दीदी आप मुझे एक बात बताओ, आपके ससुराल वाले आपको मना करते हैं क्या कि बेटा तू ये मत बना? आप एक बार अपने ससुराल वालों से बात तो करके देखो कि मम्मी जी मैं ये खाना चाहती हूँ, या पापा जी मुझे ये पसंद है। मुझे नहीं लगता वो लोग आपको कभी मना करेंगे। जो लोग अपनी बहू से इतना प्यार करते हैं वो मना क्यों करेंगे? तू सही कह रही है बहू। बेटा तूने करी कभी अपने सास ससुर से बात? नहीं करी ना? अगर तू बात करती तो आज ये दिक्कत ही नहीं आती। भाभी आप सही कह रहे हो, मुझे अपने सास ससुर से बात करनी चाहिए थी खाने के लिए। वैसे मुझे कोई रोकता तो नहीं है, पर दीदी एनिवर्सरी तो मेरी भी आती है, जन्मदिन मेरा भी आता है, मुझे तो ना कोई ऐसी चेन देता है ना ही कोई ड्रेस दिलाता है। मम्मी जी तो पहले ही पीछे पड़ जाती है मेरे कि तेरी एनिवर्सरी आ रही है, पता नहीं तुझे कितना दे देगा मेरा बेटा। बताओ मम्मी जी आप, मैं झूठ बोल रही हूँ तो? फिर भी मम्मी जी मैं कभी नहीं कहती कि मुझे किसी चीज की कमी है,
कहा कभी दीदी आपको मेरे मायके से कभी शिकायत नहीं आती कि मेरी बेटी को आप ऐसे रखते हो। कभी नहीं कहती मेरी मम्मी ऐसे, क्योंकि मुझे पता है ये घर मेरा है और मुझे यहीं पर रहना है। मम्मी जी, आज तो आप हो जो छोटी छोटी बातों पे दीदी को बुला लेते हो। 15-20 दिन, महीने ये रह के चली जाती है। कल को इनकी कौन सुनेगा? आप क्या अमर ही रहने वाली हो जो ये हमेशा आएगी और आप इनको रख लोगी? कोई अमर नहीं रहता मम्मी जी, ससुराल ही होता है बेटी का घर और वही इनका भविष्य है। दीदी समय रहते समझ जाओ आप। दीदी आप मुझे बताओ, आपको कोई तकलीफ है? कोई गलत व्यवहार, कोई तानेबाजी करता है आपसे? आप मुझे बताओ, मैं आपकी भाभी हूँ, मैं आपके भैया से बात करूंगी। मम्मी जी, हम सब बात करेंगे उनसे कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, मेरा तो आपको बस इतना ही कहना है, आप दीदी को ससुराल में बसने दीजिए, वो ही उनका असली घर है। बहू, तो मेरी बहू नहीं होनी चाहिए थी। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इनसे अच्छी भाभी लेके आती अपने भाई के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों को। तू चुप हो पहले। बहू, तू मेरी सास या दादी मौसी ताई होनी चाहिए थी। हाँ बहू, अगर तू मेरी दादी ताई या सास होती ना, जो मुझे शिक्षा देती, फिर मैं अपनी बेटी को यही शिक्षा देती। हाँ तो दीदी, टिफिन पैक कर दूं या फिर यही खाना तो टेबल पे लगा दूं? मम्मी, मैं तो यहाँ रहने आई थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरे यहाँ पे इतना अच्छा स्वागत होगा। खाना तो मेरे ससुराल में भी है, वहाँ पे ही खा लूंगी मैं। मुझे यहाँ से खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आ गई बेटा तुझे समझ में? सारा दिन फोन पे हमारा खून जलाती है तू। मम्मी, आप लोगों से तो अच्छे मेरे सास ससुर है जो पूरे दिन मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। ये खा ले वो खा ले, इतना प्यार करते हैं मुझे। बस दीदी बस, इतनी देर से मैं आपको बस यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि ससुराल में कोई कमी नहीं है आपके। अब बेटा तू ही कह रही है कि तेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, तेरी तो कोई बात ही नहीं है। अभी तेरा पक्ष ले लेती तो हमें ही महंगा पड़ जाता। अच्छा, मैंने कभी तेरे ससुर से बात नहीं की, तेरी सास तो एकदम सीधी है, वो बेचारी कभी कुछ कहती नहीं है। मैं बेटा एक बात कहूंगी तुझे जो मैं कभी कहना नहीं चाहती थी, पर आज कहूंगी, तू अपनी भाभी जैसा बन। इधर उसकी कोई मन मर्जी नहीं होती तो भी ये कितने आराम से, कोई शिकायत नहीं है, फिर भी रह रही है यहाँ। एनिवर्सरी में, बर्थडे में बहू को हमने आज दिन तक कुछ नहीं दिया, तुझे तो इतना कुछ देते हैं, फिर भी तू शिकायत करती रहती है। सही कहते हैं लोग, जिसको जितना मिलता है वो उतना ही नाटक करता है। भाभी, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि जन्मदिन और एनिवर्सरी तो आपकी भी आती है। मैंने और मम्मी पापा ने तो आप लोगों को कभी कोई गिफ्ट दिया ही नहीं। बहू, तू भी अपनी पसंद का बना लिया कर, आज के बाद मैं कोई चिक चिक नहीं करूंगी। सॉरी भाभी, मैंने आपको गलत समझा। अब से मैं आप जैसी अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी, और वो बहू बन के दिखाऊंगी जो मायके में आके अपने ससुराल वालों की इज्जत ना उछाले। क्यों मम्मी? हाँ बेटा, ऐसा ही बनना है। भाभी, मम्मी, आप लोगों ने जो बनाया है ना, वो खाना तैयार कर दो, वो खा के ही जाऊंगी मैं। एक अच्छी बेटी तो हूँ ही, आपने कितने प्यार से खाना बनाया है, खा के ही जाऊंगी। आप लोगों का अपमान थोड़ी ना करूंगी। नमस्कार दोस्तों, एक माँ की शिक्षा होती है जो बेटी के ससुराल में पूरी तरह काम आती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।